फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्रीन फंक्शन। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं CSIR नेट 2020 में, यानी कि जो नवंबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रीन्स फंक्शन के ऊपर, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो और ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है और हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आता ही आता है। तो मैं इस लेक्चर में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस लेक्चर को देखने के बाद कभी भी ग्रीन फंक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो उससे पहले दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। द ग्रीन्स फंक्शन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन satisfying the initial conditions is given by this. The solution of the differential equation when the source f t equals to theta t is क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करना होता है, दो तरीके के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। पहला तो ये पूछा जाता है कि ग्रीन फंक्शन को फाइंड आउट करना होता है, फाइंड द ग्रीन फंक्शन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और दूसरा होता है कि आपको ये, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि ग्रीन फंक्शन दे देगा आपको और आपसे कहेगा कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो टाइप्स के सॉल्यूशन आपके बनते हैं ऑन द ग्रीन्स फंक्शन। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि ग्रीन्स फंक्शन होता क्या है। बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो हम सॉल्व ही कर लेते हैं, क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे। उसके पहले इसका जो बेसिक है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसमें क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि ग्रीन फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसका आंसर है, इन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ग्रीन्स फंक्शन की जरूरत पड़ी। इन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि पॉइजन इक्वेशन होती है। पॉइजन इक्वेशन क्या होती है, जैसे आप सपोज कर लीजिए कि हमारे पास में कोई इस तरीके की इक्वेशन है, एल ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एल क्या है, यहाँ पर कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जैसे कि हम लोग d2y/dx2 इस तरीके की इक्वेशन देखते ही हैं। अगर हम लाप्लास की बात करें तो एल क्या हो जाएगा हमारे पास में, डेल स्क्वायर हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू दिस एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, दिस इज कॉल्ड पॉइजन इक्वेशन। तो दिस इज समथिंग पॉइजन इक्वेशन। तो इसको बोलते हैं इनहोमोजीनियस। इनहोमोजीनियस का मतलब है जो ये वाला टर्म होता है, दिस इज अ नॉन जीरो टर्म। अगर ये नॉन जीरो टर्म होगा इन द राइट हैंड साइड एंड इट इज अ वेरिएबल फंक्शन, एक्स का फंक्शन है, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन इनहोमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। एल क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है और एफ एक्स इज सोर्स टर्म आपके पास में कहलाता है। तो अब इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करें, जैसे कि हम अब जो जानते हैं उसके टर्म में लिखना चाहें, जैसे कि हम जानते हैं कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है d2y/dx2 प्लस dy/dx प्लस qy इक्वल्स टू fx, इसको अगर हम थोड़ा सा सिंपल वर्ड में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास में इसको लिख सकते हैं एल ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, जो कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि एल ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एल क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अब हम जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होता है d/dx, उसका जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है, इनवर्स, यानी कि एन इनवर्स विल बी एन इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर। तो अब अगर हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एल इनवर्स ऑफ एफ एक्स, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वेयर एल इनवर्स इज अ यूनिक फंक्शन एंड दिस इज हेयर replaced by a function with integration. This is function is called Green's function, where chi is a number that will lie between the given interval। जो भी a कामा b आपको इंटरवल दिया रहेगा उसके बीच में ये हमारा chi जो है वो लाई करेगा। लिमिट्स है chi1 से chi2, fx chi f of chi into d chi। दिस इज योर इंटीग्रेशन। ये वाली इक्वेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, लिमिट्स किस में लेनी है और ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो किस में करना है आपको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है इफ वी हैव अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने क्या करना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रीन फंक्शन आपको देखनी है। क्या देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रीन्स फंक्शन। उससे पहले ये समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और
कोई बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं, जैसे कि ये इसमें आपको देख पा रहे होगे क्वेश्चन 1 है, तो ग्रीन्स फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। ग्रीन्स फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ये d2y/dx2 है, तो ये क्या हो जाएगी, y डबल प्राइम इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। अब y डबल प्राइम इक्वल्स टू 0 हो जाएगी तो इसके दो सोल्यूशन होंगे, एक हो जाएगा y1 और एक हो जाएगा आपके पास में y2। तो अब जो भी आपके पास में होमोजीनियस इक्वेशन से सॉल्यूशन आते हैं उनको हम क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, यानी कि c1y1 प्लस c2y2 लिख सकते हैं, क्योंकि दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो इनको लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक सॉल्यूशन होता है। और अगर नहीं है, जैसे y1 y2 फाइंड आउट किया आपने, तो आपको हमेशा इस तरीके के y1 और y2 सॉल्व फाइंड आउट करने होते हैं जो कि ग्रीन्स फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको सेटिस्फाई करें। वो भी हम क्या होती हैं प्रॉपर्टीज, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये समझ लीजिए कि सबसे पहला काम क्या है कि जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है और वहाँ से y1 y2 निकालना है। y1 y2 का कॉम्बिनेशन बनाना है और कॉम्बिनेशन होगा c1y1 प्लस c2y2। और ये जो लिमिट्स हैं, यानी कि अगर कोई इंटरवल है कामा b, तो x लेस देन काई, दिस इज फॉर x लेस देन काई, और g1y1 x ग्रेटर देन काई। ये दो जो लिमिट्स हैं, आपको अगर ये समझ में आ जाता है ये रिटर्न कैसे किया जाएगा, इसको समझ में अगर आप समझ लेते हो कायदे से, तो आपका ग्रीन्स फंक्शन का आधा प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। मेन चीज है इस इक्वेशन को समझना, x की लिमिट्स को समझना, x लेस देन और x ग्रेटर देन ऑफ काई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रीन्स फंक्शन के ऊपर। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया होता है, जैसे मान लीजिए y डबल प्राइम प्लस का py प्राइम प्लस का qy अगर आपको दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन को आपका जो भी ग्रीन्स फंक्शन आपने अज्यूम किया है, जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है c1y1 या d1y1 प्लस d2y2, वो लीनियर कॉम्बिनेशन इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हमारा वो लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होगा, उसको वो एक्सेप्टेबल होगा एक तरीके से कहिए। सेकेंड कंडीशन है कि बाउंड्री कंडीशन, यानी कि जो भी आपकी गिवन बाउंड्री कंडीशंस होती हैं एट दीज बाउंड्री पॉइंट्स ए और बी, जैसे मान लीजिए हमने कोई इंटरवल सपोज किया है ए कामा बी, दीज आर द बाउंड्री पॉइंट्स ए और बी। तो अब इन पॉइंट्स पर जो भी कंडीशंस दे रखी होती हैं, बाउंड्री कंडीशंस दे रखी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास में y इक्वल्स टू वाई बी इक्वल्स टू 0, तो इस बाउंड्री कंडीशन को भी क्या करना है, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी इज बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो x की जगह पर a रख देंगे और काई तो वही रहेगा, तो जी ए कामा काई इक्वल्स टू जी बी कामा काई इक्वल्स टू 0, दैट इज ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दूसरी हो गई बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रीन फंक्शन होती है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ ग्रीन फंक्शन, यानी कि राइट हैंड की लिमिट और लेफ्ट हैंड की लिमिट जो होती है वो इक्वल होती है। राइट हैंड की लिमिट तो आप जानते ही होंगे, यानी कि x ग्रेटर देन हो जाएगा काई, बिकॉज x टेंडिंग्स टू काई प्लस, तो काई प्लस का मतलब x ग्रेटर देन काई हो जाएगा। अब हमने बताया था आपको कि x ग्रेटर देन काई वाला टर्म कौन सा होगा और x लेस देन वाला कौन सा होगा। ये टर्म्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका यूज़ करना है आपको इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ग्रीन फंक्शन, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एक तरीके से। फिर अब चूंकि दोनों लिमिट्स बराबर होनी चाहिए, कंडीशन क्या होती है कंटिन्यूटी की, आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल, यही तो कंडीशन होती है। तो अब हमने क्या करना है, दोनों को बराबर कर देना है। बराबर करने के बाद वहाँ से जो C1 जो आप कॉन्स्टेंट्स हैं उनको फाइंड आउट किया जाएगा, और फाइनल जो कंडीशन है, फाइनल जो प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड जंप कंडीशन। जंप कंडीशन ये कहती है कि ग्रीन्स फंक्शन जो है वो तो कंटिन्यूअस है, लेकिन इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि प्रथम इसका जो अवकलन है, वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, जो कि आप देख पा रहे होगे लाइक अ डेल्टा फंक्शन। तो डेल्टा फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे अगर आप, तो वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरीके से ये ग्रीन फंक्शन है, तो ग्रीन्स फंक्शन में अगर आप देखोगे तो डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एक्स काई माइनस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये बराबर हो जाता तो इसका मतलब क्या था कि ये इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूअस होगा, तो वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन्स फंक्शन। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी होंगी जब भी आपको ग्रीन्स फंक्शन फाइंड आउट करना होगा फ्रॉम अ गिवन इक्वेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें ग्रीन फंक्शन तो फाइंड आउट करना है नहीं, तो ग्रीन फंक्शन को हम इसमें लेक्चर में फाइंड आउट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि किस तरीके से ग्रीन फंक्शन को फाइंड आउट किया जाता है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में
ग्रीन फंक्शन को फाइंड आउट करना जो है सिखाएंगे कि किस तरीके से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से ग्रीन्स फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं। फिलहाल तो हम इस लेक्चर में यही सिखाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द ग्रीन्स फंक्शन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन d2x by dt2 प्लस का x इक्वल्स टू f ऑफ t satisfying the initial conditions x of 0 and x prime 0 equals to 0 where given function is Green's function is equals to 0 for t less than tau and sin t minus tau for t greater than tau. The solution for the differential equation when the source term आपके पास में t equals to theta t यानी कि हैवी साइड स्टेप फंक्शन इज क्या होगा a b c d क्या होगा आपके पास में, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले क्या किया, जो हमने गिवन है वो हमने नोट कर लिया, दैट इज ग्रीन्स फंक्शन किस तरीके से गिवन। अब हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने जो भी डिस्कशन किया है वो सब हमने डिस्कशन किया है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड काई। तो सिंपलिसिटी के लिए, वैसे तो आप टी में भी सॉल्व कर सकते हो, टाउ में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम सिंपलिसिटी के लिए अपने नोटेशंस में क्या करेंगे, टी को एक्स से रिप्लेस कर देंगे और टाउ को काई से रिप्लेस करेंगे और वाई को रिप्लेस कर देंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे वाई से आपके पास में, ठीक है। ये सिंपलिसिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो अब हमारा जो न्यू बनेगा आपके पास में ये हो जाएगा, वो तो दिया ही हुआ है, यानी कि जो न्यू ग्रीन्स फंक्शन होगा दैट इज जी एक्स काई इक्वल्स टू 0 फॉर एक्स लेस देन काई एंड साइन एक्स माइनस काई फॉर एक्स ग्रेटर देन काई। लिमिट्स हमारी वही ए टू बी जी ऑफ एक्स काई एफ ऑफ काई इंटू डी काई। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लिमिट्स को ब्रेक करना चाहें, जो कि ए टू बी है, तो ए हमारा क्या है, 0 है आपके पास में, और बी जो अपर लिमिट होगी दैट इज काई। 0 से काई हमने लिमिट आपको बताई थी होती है, तो उसमें इंटीग्रेशन आपने करा है। तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0 से x हो जाएगा g ऑफ एक्स काई एफ ऑफ काई डी काई प्लस x टू काई g ऑफ एक्स काई एफ ऑफ काई टू डी काई। अब यहाँ पर सिर्फ आपको जो समझना है लिमिट्स के बाद में, अब चूंकि यहाँ पर देखिए आप x क्या है, अपर लिमिट है, x अपर लिमिट है, यानी कि आप काई की कोई भी वैल्यू लो वो x से क्या होगी, छोटी होगी, यानी कि इस वाले टर्म के लिए x हमारा ग्रेटर देन काई है, यानी कि कौन सा ग्रीन फंक्शन लोगे आप, ये वाला ग्रीन फंक्शन लोगे, ठीक है। तो इस वाली टर्म के लिए कौन सा ग्रीन फंक्शन वैल्यूएबल होगा, दिस सेकंड वाला, ठीक है। अब अगर हम x लोअर लिमिट ले रहे हैं और काई जो है आपका अपर लिमिट है, या अगर काई नहीं है, ये सपोज कर लीजिए कोई b है आपके पास में, b ही ले लीजिए, क्योंकि सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, b ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में b है, ए टू बी हमने इंटरवल लिया था, तो एक हमने 0 कर लिया और b तो हमारा, या कोई भी मान लीजिए कोई नेक्स्ट है काई प्राइम कर लीजिए, इसको काई ना करिए बिकॉज हम काई में इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, काई प्राइम कर लेंगे। तो ये दिस इज समथिंग काई प्राइम, तो काई प्राइम है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, काई जो है वो x से तो हमारा छोटा ही होगा, क्योंकि x से बड़ा होगा, क्योंकि x जो है वो तो लोअर लिमिट है, तो इसमें जो भी नंबर लोगे वो x से बड़ा आएगा, ठीक है। तो यानी कि इस वाले के लिए कौन सा टर्म आएगा, काई ग्रेटर देन x, यानी कि g इज 0, तो इस वाले के लिए 0 हो जाएगा आपके पास में, तो दिस होल टर्म विल बी 0। हमारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, फाइनली इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास में, दैट इज y इक्वल्स टू साइन ऑफ x माइनस काई एफ ऑफ काई डी काई प्लस दिस 0, तो दिस इज गोज टू 0। तो अब जो आपकी फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी दैट इज समथिंग y इक्वल्स टू 0 से x साइन x माइनस काई थीटा ऑफ काई इंटू डी काई। अब ये स्टेप फंक्शन है, तो फॉर काई ग्रेटर देन 0, अब जो कि यहाँ पर काई जो भी लोग हैं वो तो 0 से बड़ा है, x से भले छोटा है, लेकिन x काई क्या है, थीटा काई इज ग्रेटर देन थीटा इज काई इक्वल्स टू 1, क्योंकि स्टेप फंक्शन क्या होता है हमारे पास में, y इस तरीके से होता है। तो 0 इस वाले रीजन में हमारा छोटा होगा, लेकिन जैसे ही काई हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा उसके लिए 1 हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेप फंक्शन ही है आपके पास में, स्टेप फंक्शन आपको पता होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या काम करना है आपको, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन है काई में, तो हमें सिर्फ काई वेरिएबल चाहिए होता है, तो साइन ए माइनस बी फार्मूले से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फार्मूला सॉल्व कर लेंगे। साइन एक्स में इंटीग्रेशन है नहीं, दिस विल ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टेंट, तो कॉस काई डी काई माइनस कॉस एक्स बाहर कर लेंगे, साइन काई, साइन कॉस काई का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन काई आपके पास में, और इसी तरीके से साइन काई का इंटीग्रेशन कॉस काई हो जाएगा, सिंपल है, माइनस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, साइन एक्स की लिमिट्स रखेंगे, साइन एक्स माइनस 0 और कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, इसको सॉल्व करिए, दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब हो जाएगा y इज 1 माइनस कॉस एक्स। अब हमने चूंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास में, x इज रिप्लेस्ड बाई t एंड y इज रिप्लेस्ड बाई x, तो ऑप्शन इज x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस t। तो आपके पास में ऑप्शन क्या हो जाएगा, द करेक्ट ऑप्शन इज C, 1 माइनस कॉस t इज योर रिक्वायर्ड आंसर।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर कोई भी डाउट रह गया हो इसमें, या फिर मैं आपको थोड़ा सा भी अगर समझा नहीं पाया हूँ, कहीं पर भी कोई भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल निश्चिंत होकर के कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट है तब भी आप पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।